भाया आया रे, सबके मन को भाया रे। मारे हल्के का संदीप सिंह जी विकास करण ने आया रे, सबके मन को भाया रे। मारे हल्के का आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके अपने ईमानदार, संघर्षशील, जुझारू श्रीमान संदीप जी एसडीएम को भारी मतों से विजयी बनाए, विजयी बनाए। शिक्षित सभ्य समाज से भी हमारी आंख का तारा से सबकी सेवा करने खातिर महेंद्रगढ़ में आया से। जाने हल्का सारा से इब नई स्कीम भी लाया रे, सबके मन को भाया रे। हरे हल्के का संदीप सिंह जी विकास करण में आया रे, आया रे, सबके मन को भाया रे। हरे हल्के का निवेदन है कि आप सब बैठ जाएं, अपनी कुर्सियां ग्रहण करें। हमारे बीच में पहुंच चुके हमारे मेहमान। आप सभी से निवेदन है कि आप सब बैठ जाएं अपनी कुर्सियों पे। वंदे मातरम, 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 मातरम वंदे। शुक्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी। शुक्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी। पूर्व में रहे एसडीएम आईएएस श्री संदीप जी बहुत ही होनहार, प्रवर्तिक इंसान, बहुत ही सरल, सौम्य एवं कर्मठ व्यक्तित्व के धनी आज इस ग्राम पंचायत धौली झाकड़ी के इस झाकड़ी गांव के देवनारायण महाराज की इस पावन पवित्र धरा पर हम इनका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से एसडीएम साहब का स्वागत किया जाए। आज ये पावन धरा अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रही है कि ऐसी महान शख्सियत आज हमारे मध्य विराजमान है। उनके साथ आए हुए सभी अतिथि गणों का भी मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे गांव से शिव मंदिर कमेटी के प्रधान सूबेदार बिरद सिंह जी भी हमारे मध्य विराजमान है।
साथ में महेंद्र प्रधान धोली से, वो भी हमारे मध्य विराजमान हैं। और मैं जिनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम। देश में सेना में अपनी सेवा देकर सेवानिवृत्त होकर अब गांव में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मैं ईश्वर फौजी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी देख रेख में बहुत अच्छे से इसको करवाया। साथ में हमारे मध्य हरज्ञान पंत जी भी हमारे मध्य विराजमान है। नाथाराम सौदागर जो बहुत अच्छे दानवीर है वो भी हमारे मध्य विराजमान है। चंदगी राम जी भी हैं। हमारे सूबेदार भंवर सिंह जी आदलपुर से, वो भी हमारे मध्य विराजमान है। और मैं यहाँ अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जिनके सामने मैं खड़ा होकर आज ये भाषण दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे गुरुजी, मेरे आदर के समान श्री महेंद्र सिंह जी, वो भी हमारे मध्य विराजमान है। जोरदार तालियों से महेंद्र सिंह जी का भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। और हमारे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी मातृशक्ति और इस देश के होनहार उज्जवल प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आप सभी को सबसे पहले हम यहाँ पहुंचने पर श्रीमान संदीप जी एसडीएम का गांव की तरफ से, मैं सूबेदार बिड़त सिंह जी से, महेंद्र प्रधान से, चंदगी राम से, नाथाराम सौदागर से, ईश्वर फौजी से, इनसे अनुरोध करूंगा कि वे पगड़ी पहनाकर हमारे मध्य पहुंचे श्रीमान पूर्व एसडीएम संदीप जी का मान व सम्मान करें। भंवर सिंह प्रधान जी आप बोलो। जोरदार तालियां। वंदे मातरम, 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 वंदे। युवा साथी के लिए, हर बुजुर्गों के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करने में तत्पर, हमेशा साथ खड़े रहते हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसी महान शख्सियत हमारे मध्य आज विराजमान हुई है। मैं भाई दिनेश फौजी का और उनकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आज हमें इस खुशी के मौके में, इस प्रकार के माहौल में संदीप जी एसडीएम से मिलाने का हमारा भरपूर सहयोग किया, हमारा साथ दिया। हम इनका भी बारंबार धन्यवाद करते हैं। श्रीमान जी, आप भी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज इस युवा शक्ति के सामने और इन बुजुर्गों के सामने आज आपको यहाँ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीमान संदीप जी एसडीएम है, वो बहुत ही उच्च विचारों के धनी है, हमेशा हर काम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अब मैं महेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और श्रीमान एसडीएम जी के बारे में अपना संबोधन दे। आज जो हमारे बीच में एसडीएम साहब, इनका नाम एसडीएम साहब के नाम से मशहूर है। संदीप सिंह जी को कम जानते हैं, लेकिन एसडीएम साहब के नाम से ज्यादा जानते हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा जितना जानता हूं उतना कहना चाहूंगा। इनके पिताजी शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार में रहे हैं और इनके ताऊ जी थे, वो सबसे पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर नारनौल में रहे हैं। सारा इनके बड़े भाई है, वो भी आईएएस से रिटायर हुए हैं और खुद साहब को डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी की पोस्ट मिल रही थी। इन्होंने कहा मैं डीसी नहीं बनूंगा, मैं तो अपनी जनता की सेवा करूंगा। इन्होंने अपना डीसी का पद छोड़ दिया और जनता की सेवा में आपके बीच में, आज आपके बीच में बैठे हैं। बोले मुझे डीसी का पद नहीं चाहिए, इन्होंने जो डीसी का पद त्याग दिया, बोले मैं जनता में जनता की सेवा करूंगा। तो सारा परिवार इंटेलिजेंट है, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। और आज आपके बीच में माननीय संदीप सिंह जी बैठे हैं, जिनके बारे में सरपंच साहब सारी बात बता चुके हैं। और ज्यादा मैं कुछ ना कहते हुए, देखो अब समय आ गया चुनाव का। 1 तारीख को इलेक्शन है
और 4 तारीख को काउंटिंग होनी है, तो वो आप लोगों को इस बारे में देखना है कौन सही आदमी है, कौन गलत है, कौन विकास कार्य करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता। जब एसडीएम साहब थे उस टाइम भी मैंने देखा था, क्योंकि भाई बुढ़ा ही हो गया, तो 60 साल में चल रहा है, तो बुढ़ा तो हो ही गया और साहब तुम्हारे से छोटे हैं। लेकिन जब भी ऑफिस में देखते थे, ऑफिस में ना अफसर की तरह इनका इतना सम्मान करते थे आए गए आदमी का, बोला इनका सम्मान करो, इनको चाय पानी पिलाओ और काम जो भी है तुरंत काम करवाते थे। तो वही मुझे उम्मीद है भविष्य में इससे भी ज्यादा काम करवाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय संदीप सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ और सभी गांव वासियों का जो आपने यहाँ पहुँच करके और मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, 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 शस्त्र श्यामलां मातरम वंदे, शस्त्र श्यामलां मातरम वंदे, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, मैं कैप्टन साहब को बताना चाहूँगा कि ये जो राष्ट्रीय गीत है, और आप सभी को भी पहली बारी आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी पूर्ण रूप से जो पूरा वर्जन था वो केवल और केवल आपके संदीप सिंह ने गाया। सबसे पहले मैं ईश्वर जी का, दिनेश जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमें रूबरू होने का मौका दिया। आप जितने भी यहाँ पे मेरी झाकड़ी गांव के प्रभुजन बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, इन सभी को मेरा सादर नमस्कार। और जितनी भी युवा पीढ़ी खड़ी है, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। मैं ममता मैडम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ पे पीजी खोल के डॉक्टर साहब ने भी और सेवा करें, इनके लिए भी धन्यवाद के बहुत बहुत आभार है। मैं सरपंच साहब को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत कम शब्दों में काफी कुछ बताया आपको, और महेंद्र जी का भी, जो महेंद्र जी ने काफी कम शब्दों में काफी बातें बताई आपको। आपके हाथ में जो ये किताब है, ये केवल एक किताब नहीं है 4 पन्नों की। अपना महेंद्र का विजन, अपना मैनिफेस्टो, सब कुछ इसके अंदर है। हमारे पूरा परिवार अपने इस पूरे बड़े परिवार की लगभग 50 साल से सेवा करता आ रहा है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, मेरे ताऊजी यहाँ पे डीसी होते थे 1970 में, उसके बाद वो एमपी बने। मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री रहे और उनकी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की और कंप्यूटर एजुकेशन लागू की। और साथ ही आपका संदीप सिंह पूरे 24 साल से आपकी निस्वार्थ सेवा कर रहा है। कुछ नहीं चाहिए आपके संदीप सिंह को, केवल और केवल हम तो परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस जीवन में हमें आपकी सेवा के लिए भेजा। आप सबको मालूम है, आपके संदीप सिंह ने शादी नहीं की हुई है, अनमैरिड हैं, बैचलर हैं। आप ही हमारे परिवार का हिस्सा हो, आप ही हमारे परिवार के सदस्य हो। मुझे काफी लोग कहते हैं कि उसको लेके आओ, इसको लेके आओ, मुझे किसी को लाने की जरूरत नहीं है।
मेरा परिवार मेरे पास बैठा है। अब उनकी तरह थोड़ी मैं राजस्थान से किसी पॉलिटिशियन को ले आऊंगा, मैं यूपी से किसी पॉलिटिशियन को ले आऊंगा या कहीं और से उठा लाऊंगा किसी को। मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। आपका चेहरा ही बता रहा है, जितने भी यहाँ पे प्रभुजन बैठे हैं, कि आप एक बड़ा बदलाव के साथ बड़ी क्रांति लेके आने जा रहे हो। आपको मालूम है, जितने भी जो 50 इयर्स के आसपास के लोग हैं उन सबको मालूम है, जब 2002 से और लगातार उसके बाद 2004 तक, उसके बाद 5 में, 6 में, उसके बाद 10 में, 11 में और आसपास ही रहा मैं आपके, कभी झज्जर, कभी रेवाड़ी, कभी नानौर, कभी मेंढरगढ़। एसडीएम का दरवाजा, एसडीएम दफ्तर का दरवाजा कभी भी आम जन के लिए बंद नहीं रहा, हमेशा खुला रहता था 24 घंटे। आगे बढ़ो, संदीप सर आगे बढ़ो। भारत माता की जय। मैंने देखा कि मेंढरगढ़ का कोई धनी द्वारी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है मेंढरगढ़ को। 45 साल हो गए पूरे, 45 साल। आप सोच के देखिए, मैं तो कहता हूं कि अगर एक वोट भी इस बारी गलत जगह जाती है तो वोट अपने मेंढरगढ़ को पीछे धकेल देगी। एक वोट भी गलत जगह जाती है तो। पिछली बारी के इलेक्शन में क्या हुआ था आप सबको मालूम है। सारी रिपोर्ट आपको जीता दिखा रही थी, 10,000 की जीत दिखा रही थी आपकी, लेकिन इन्होंने जनता को गुमराह कर दिया, भ्रमित कर दिया। एसडीएम के 2,000 वोट आएंगे, 5,000 वोट आएंगे, 15,000 पे रुके जाके जानबूझ के, ताकि कोई वोट ना डाले। और जैसे रिजल्ट आया और देखा कि आपके 34,000 के करीब 1,000 वोट हैं, 14,000 के करीब वोट हैं, तो हमारे परिवार को, आप सबको बड़ी तकलीफ हुई। ये क्या कर दिया, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो हम जीत जाते। रुपया हमारा वेस्ट चला गया, केवल कुछ लोगों की अज्ञानता के कारण, कुछ लोगों का इंटरेस्ट ना लेने के कारण। इंटरेस्ट था केवल और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का। हमारे इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूं 25% तो कर देते हैं हमारे इस परिवार के लिए, तुमने तो 1% भी नहीं किया। जैसे पांडवों ने बोला था ना कौरवों को कि 5 गांव तो दे दो, वो कहते नाम तो कुछ नहीं देंगे, एक सुई भी नहीं देंगे। वही सिस्टम इनका है कि हम कुछ नहीं देंगे तुम्हारे को। तो सोचना आपको होगा। 3 व्यक्ति खड़े हैं आपके सामने, 2 को तो देख लिया, इस बार खुद को वोट डालो। सुनहरी मौका है हम सबके पास। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो सुनहरी कलम है, इस सुनहरी कलम से अपने मेंढरगढ़ के युवाओं का सुनहरी भविष्य आप लोग ही लिखोगे। और मुझे पूरा विश्वास है इस सुनहरी कलम की मान और शान आप जरूर बढ़ा के रहोगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, कृपया करके परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान के उसका जवाब दीजिएगा। क्या इस बारी आप सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना चाहते हैं? संदीप सिंह का साथ दोगे? कौन कौन देना चाहता है, मैं देखना चाहता हूं। ये तो 100% है, 100%। एक बार ताली बजा दीजिए। वाकई में आज धौली जाखड़ी ने सिद्ध करके दिखा दिया है कि इनका एक एक वोट सच्चाई और ईमानदारी को जाएगा, विकास को जाएगा, नौकरी को जाएगा। जय हिंद जरूर बोलते हैं। 24 साल से लगातार सरकार ने तो अभी लागू किया स्कूलों में, हम लगातार बोल रहे हैं 24 साल से। मुझे पूरा विश्वास है आपका जो ये जय हिंद का नारा है वो मेंढरगढ़ से जाके चंडीगढ़ विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में जाके टकराएगा। मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वाकई में आपका जज्बा ने, आपकी उमंग ने, आपके जोश ने ये दिखा दिया है कि आपके अंदर क्रांति की जो ज्वाला है वो कितनी जल रही है।
देखिए, आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा के झाकड़ी गांव में, और झाकड़ी और धौली की जो एक साझी पंचायत है, और उस पंचायत के हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं। उनसे हम थोड़ी सी जान लेते हैं, क्योंकि आज यहाँ झाकड़ी के अंदर आप देख सकते हैं भारी तादाद में जनता मौजूद है, और यहाँ पे पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का कार्यक्रम किया गया, और चुनावी माहौल के चलते हुए लोगों की जो है प्रतिक्रिया है वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार पिछले भी कार्यक्रम जब हमने देखे तो आप संदीप जी के साथ बराबर खड़े रहे, तो अब भी आज जैसे चुनाव का समय आ चुका है, पहले भी आपने कहा था कि हम संदीप जी के साथ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का समर्थन है दोनों गांवों का मिला के? सबसे पहले तो मैं भाई कृष्ण सैनी आपका बारंबार धन्यवाद करता हूं कि आप इस क्षेत्र की सभी खबरों को बहुत अच्छे से इस जनता के सामने रखते हो, और मैं सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि संदीप जी बहुत ही महान प्रवर्तिक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान है। हम जनता जनार्दन से भी यही प्रार्थना करेंगे कि भाई इस इलाके में एक सच्चा और ईमानदार नेता चुने जो इस यहाँ का विकास कर सके और यहाँ विकास की जड़ियाँ लगा सके, और अपनी जो एक एमएलए की जो पावर होती है उसको सुचारू रूप से अच्छे तरीके से उसको दिखा सके। यही मैं जनता जनार्दन से अपील करूँगा। तो दोनों गाँव के आप सरपंच हैं? हाँ बिल्कुल, धौली झाकड़ी से मैं सरपंच हूँ, दोनों गाँव से। बिल्कुल। तो दोनों गाँव में किस तरह का माहौल है? क्योंकि पुराने नेताओं को तो शायद जनता ने देख लिया, काफ़ी साल हो गए उनको। तो जैसा कि आपको पता है कि अब पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, वो समझदार हो गए हैं, बहुत ही होनहार, तो वो सब समझ रहे हैं कि किस प्रकार के इंसान को यहाँ से चुनना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। जो इस विधायक पद का अच्छे से इस्तेमाल कर सके, हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसे विधायक को अब की बार महेंद्रगढ़ में लाया जाए। तो संदीप जी पे पूरा भरोसा है? हाँ, बढ़िया इंसान है, अच्छे इंसान है, काबिल तारीफ है। हाँ ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, संदीप जी बहुत ही बड़े महान नेता हैं, और इनको हर इस बात पढ़ना चाहिए। तो गाँव वालों ने पूरा समर्थन दिया? पूरा समर्थन दिया, दोनों गाँव वालों ने? हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर? हम संदीप जी के साथ हैं, सभी के साथ? हाँ। पूरा गाँव साथ? पूरा गाँव साथ। सर जी नमस्कार। नमस्कार क्या जी। कहना चाहेंगे सर? संदीप जी जो है बहुत ही होनहार अधिकारी भी रहे हैं, अभी हमारी जनता की काफ़ी लंबे समय से इन्होंने अच्छी सेवा करी है, मदद करी है, हर तबके की, गरीब की, अमीर की, सभी की, और आगे हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्लान इन्होंने जैसे आज बताई, ये सारी चीज़ें लागू करने वाले हैं, और हम संदीप जी के दिल खोल के साथ में हैं। बिल्कुल सर, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर? संदीप सिंह जी IAS अफसर रहते हुए भी समाज की सेवा करते थे, आज तो समाज की सेवा कर ही रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था, आपके IAS अफसर की कुर्सी को कौन छोड़ता है, जो 2 लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह मिलती है, गाड़ी, बंगला, कोठी सब कुछ मिलता है, लेकिन इन्होंने समाज की सेवा करने के लिए उस पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। और संदीप सिंह बहुत ही सोशल वर्कर हैं, और समाज की सेवा करने के लिए ये तत्पर तैयार रहते हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं। हम संदीप सिंह जी का धन्यवाद करते हैं, और जितने भी हमारे से कोशिश होगी हम बाहर भी फील्ड में इनके लिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए काफी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक भाई हैं, आप ये जो सोशल वर्कर है, और संदीप जी ने इनको माला बना करके जो है अपनी टीम में शामिल किया है। मैं इस भाई के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि भाई साहब हैं, वो एक चैरिटी ग्रुप बना रखा है, और बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से बढ़ावा देने के लिए, वैसे यहाँ से रविंद्र यादव जी हैं पाल रोड से, वो एक टेम्पो अपना फ्री सेवा के लिए यहाँ से, और पाली बच्चे 7 किलोमीटर दूर है, तो मैं काफ़ी बार वैसे सरकार से अनुरोध भी कर चुका हूँ कि एक धौली जो स्कूल है उसको +2 तक किया जाए,
लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से एक ऑटो रिक्शा लगा रखी है और उसके अंदर ये पूरा सहयोग करते हैं, बच्चों की पढ़ाई वगैरह ट्यूशन वगैरह फ्री करवाते हैं। तो मैं गाँव वालों से भी अनुरोध करूँगा, जोरदार तालियां भाई के लिए भी, बहुत बढ़िया। भाई क्या कहना चाहोगे, आज संदीप जी को आपने ज्वाइन किया है और पूरा समर्थन दिया है? हाँ, सबसे पहले थैंक यू गांव में आने के लिए। और आप जिला उपायुक्त के पद पर रहे हो, और जिला उपायुक्त का बेसिक जो ट्रेनिंग में होता है कि पहले गांव के लेवल पे ही गांव जाके उनकी ट्रेनिंग, मतलब उनकी बेसिक नीड्स और प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। पहले उनको बताने की हमें ज़रूरत है नहीं कि गाँव में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, वैसे ही उनको पहले से ही उन चीज़ों से अवगत है। तो एजुकेशन है मेन तो मुद्दा, गांव का जो बेसिक नीड है। कितना समर्थन दोगे आप? समर्थन पूरा, एजुकेशन गांव के बन जाएंगे तभी तो ये काम करो। हाँ बिल्कुल, गांव की बेसिक नीड एजुकेशन है और एजुकेशन डिपार्टमेंट है सरकार तो वैसे भी, तो हमें तो कोई वो है नहीं, पूरा समर्थन हमारी तरफ से। थैंक यू सर। देखिए एक बहन जी है, उनसे भी बातचीत करूंगा। क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं तो यही कहना चाहूंगी, संदीप जी जैसे इंसान कहीं मिलेंगे नहीं, निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, तो हम सब इनको सपोर्ट करना चाहिए और इनको अच्छे वोटों से जिताना चाहिए अपनी बात। हाँ जी, और हम फुल सपोर्ट करेंगे, हमारे जहाँ जहाँ रिश्तेदार होंगे, जो भी होंगे, हम इनके साथ। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले संदीप सिंह एंड एसडीएम टीम को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। जैसे कि संदीप साहब ने बताया कि पैसे बहुत आते हैं एमएलए के पास, लेकिन वो खर्च नहीं हो पाते। खर्च जब करेंगे साहब वो कि उनको नॉलेज होगी, सिस्टम को जानने वाला इस सिस्टम को बदल सकता है, और ये हमारे संदीप सिंह ही कर सकते हैं। मैं जनता से 4 सवाल पूछना चाहूँगा अपोजिशन के बारे में। इन दोनों को देखते हुए हमें इतने दिन हो गए, लेकिन इनके बारे में कम से कम 4 अच्छाई मेरे को बता दीजिए कि हमारी उनमें 4 अच्छाइयों में हमारी भलाई, किसी में भी 4 अच्छाई बता दीजिए अपोजिशन के बारे में। 45 साल राज करने के बाद, और संदीप सिंह के बारे में 4000 अच्छाई बता सकता हूँ। इसलिए मैं संदीप सिंह को चुनना चाहता हूँ और बदलाव भी चाहता हूँ। संदीप साहब को चुनना चाहते हैं। संदीप साहब में जो अच्छाई दिख रही है वो किसी में नहीं दिख रही। संदीप साहब जो सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम बदली कर सकता है, और वो इनमें काबिलियत है कि संदीप साहब भी कुछ कर सकते हैं। बाकी अपोजिशन वाले अंदर कुछ नहीं है। इनको पिछले 45 वर्षों से हम देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी का यही है कि संदीप साहब का तन मन से हम साथ दें और संदीप साहब को लेकर के आए। संदीप साहब ने बनावा, हम तो संदीप साहब को बनाएंगे। हाँ जी, जान तो बनावा। सर क्या कहना चाहेंगे? संदीप को पूरी मदद करांगा, धौले झाकड़ी और खुराना से भी। हाँ जी ठीक है, और पूरी मदद करांगा और वोट दूंगा। जिताओगे पक्का? हाँ पक्का मन लगा रखा जी। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार जी, हम संदीप साहब के साथ हैं और तन मन धन से साहब को जिताएंगे, बिल्कुल साथ हैं साहब। काफी युवा साथी झाकड़ी गांव के हमारे साथ मौजूद है, और झाकड़ी में एक बड़ा जो है भव्य कार्यक्रम पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का हुआ। इनसे जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे। काफी युवाओं ने आज समर्थन दिया है संदीप जी। संदीप जी का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे गाँव में पहुँचकर, और हमारी तरफ से संदीप जी को पूरा समर्थन है, क्योंकि जितना हम जानते हैं कि संदीप जितना ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति नहीं मिलेंगे, तो हमारी तरफ से इनका पूरा समर्थन किया जाएगा। और हम अपनी सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि इनका भारी से भारी समर्थन करें। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, 5 साल में वोट पड़ते इसलिए हैं ताकि कुछ बदलाव देखा जाए, और महेंद्रगढ़ भी चाह रहा है कि अब की बार कुछ नया चेहरा हो, कुछ नया बदलाव हो। तो अब की बार एक व्यक्ति के दिल में ये कि बदलाव, हाँ कुछ तो नया होना चाहिए। अब तो अब की बार चांस देंगे। 45 साल से देख चुके सभी ने। हाँ, बीजेपी कांग्रेस सबको देख लिया। एक बार देखते हैं कुछ नया चेहरा। संदीप जी नया चेहरा। हाँ बिल्कुल। सर क्या कहना चाहेंगे? पूरा समर्थन है जी हमारा। संदीप जी को पूरा समर्थन? हाँ जी। पूरे युवा साथी साथ है? हाँ युवा साथी सर क्या पूरा समर्थन है जी। पूरा समर्थन है? हाँ जी। तो ये टीम है किस तरह से वर्क करने वाली, क्योंकि अभी करीब 1 महीने के समथिंग है चुनाव का। अभी तो जैसे गांव जाके कर रहे हैं, जो भी स्पोर्ट में आ रहे हैं, जो कुछ भी है उस हिसाब से हम भी अपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके पास जाके बताएं कि किनको वोट डालना है, क्या कुछ साइन है इनका, जो चुनाव चिन्ह है, जो कुछ भी है, तो वो सब बताकर जोर शोर से। हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? देखिए कृष्ण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि महेंद्रगढ़ की जनता को एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला है, और ये मौका को जाने मत दो। ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला, और ऐसा इंसान, न्यायाधीश इंसान, बिल्कुल महेंद्रगढ़ को समझने वाला, गरीब जनता का साथ देने वाला आपको दोबारा मिलेगा नहीं। आपने देख लिया पिछले
45 साल जा चुके हैं। महेंद्रगढ़ का क्या हाल कर रखा है इन्होंने। आप रोडों को देख लो, किसी गली महेंद्रगढ़ में जाके देख लो, क्या हाल, बुरी हालत कर रखी है ना इन्होंने। तो इसको बदलने के लिए अब उनको भगाना है और साहब को लेके आना है। मैं सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, सभी भाइयों से ज्यादा जोर लगाए, महीने का टाइम बचा है और बदलाव करना है आपको, आपके हाथ में बदलाव है। और सभी से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देके साहब को बहुत ही ज्यादा वोटों से जिताना है। धन्यवाद जी। देखो जी, बुरा हाल महेंद्रगढ़ का नहीं, बुरा हाल पूरा हरियाणा का हो चुका है। 5 साल से नौकरियों में ठप पड़ा सोता। मैं 2 बार जेई का देख चुका हूँ, अब तक ज्वाइनिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो इनने न्यू है कि बिल्कुल आखिरी में वोट पड़ने लग गए। जब अपने जैसे वोट पड़े हैं जब ज्वाइनिंग दे दिया, हमारा माहौल बन जाए, हमारी सरकार बन जाए। हमने लपेट दिए 5 साल से, युवा बैठे बेरोजगार घर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार क्या कहना राम राम भाई साहब जी, संदीप साहब बिल्कुल एकदम अच्छे और सच्चे आदमी हैं, हम इनके साथ हैं। और अब की बार महेंद्रगढ़ से इनको 1.5 लाख वोट से हम जिताए निकालेंगे। 1.5 लाख से? बिल्कुल सर, जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बाकियों की जमानत जब्त है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जी, निस्वार्थ आदमी है, उनको जिताना जरूरी है अब की बार से। अच्छे व्यक्ति आए पहले। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर्मठ नेता है। हाँ, काफी सालों से ऐसे ही चल रहा था। ठीक है, अब की बार बदलाव चाहते हैं हम भी। हाँ जी, क्या जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर संदीप एसडीएम सर बहुत अच्छे हैं और कम से कम 1.5-2 लाख वोटों से इनकी विजय हो, यही कहना है। 1.5-2 लाख वोट? हाँ सर। 2 लाख तो वोट नहीं है शायद। 1.5 लाख वोटों से। 1.5 लाख वोटों। हाँ सर, एक तरफा माहौल हाँ है। सर, एक तरफा माहौल है। तो देख सकते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? एसडीएम संदीप भारी मतों से जीतेंगे महेंद्रगढ़ में। अब की बार रिकॉर्ड बनाएंगे। हरियाणा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड महेंद्रगढ़ का होगा। महेंद्रगढ़ से बनेगा। एसडीएम संदीप भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों जीतेंगे। तो देख सकते हैं काफी युवा है और एक भाई और दिखाई दे रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम पूरे सम्मान के साथ और पूरे हमारे एक तरफे वोट पड़ेंगे, हम संदीप सर टीम के साथ हैं। और कोई दूसरा नेता आएगा वोट के लिए, फिर क्या कहोगे? उसको भी हम पहले देख चुके हैं और हमारे उधर के सारे माँ बाप भी दे चुके हैं, हम देख लिए उनको, कोई उसके साथ नहीं है। हम संदीप एसडीएम के बिल्कुल साथ हैं, वो आते रहेंगे और उनको भी मान सम्मान देंगे, पर वैसा नहीं है, वोट नहीं मिलेंगे उनको बिल्कुल भी। क्या कहना चाहोगे? मेरी जिंदगी का पहला वोट संदीप सिंह एसडीएम को कारण से मिलेगा। अब की बारी बना आपको संदीप जी। हाँ, पहला ही वोट संदीप एसडीएम को जाएगा और अब की बार कम से कम 1.5 लाख पार जाएंगे संदीप एसडीएम। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं संदीप एसडीएम के हमचुआ से हमारी संदीप एसडीएम जी रामविलास शर्मा है, वो कई साल से हम पर चल रहे हैं, हमारे देखभाल नहीं करे और ये हमने संदीप एसडीएम के साथ हुएंगे और भारी वोटे ही हम उसको जिता के मानेंगे। हाँ, पंडित जी आते हैं, हम वो कर दे, झूठे वादे कर दिए, हमारे संदीप एसडीएम पूरे वादा करे, पूरे करते हैं। हाँ ठीक। तो देखिए, आज हम झाकड़ी गांव में मौजूद है और झाकड़ी और धौली यानी कि ये साझी पंचायत है, इसमें यहाँ पे आए थे और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का कार्यक्रम था। चुनावी जनसभाएं चल रही है और यहाँ पे काफी जबरदस्त कार्यक्रम रहा। पूरे का पूरे गांव, दोनों गांव ने मिलकर के ये पूरा बड़ा समर्थन दिया है और सरपंच साहब भी यहाँ पे मौजूद थे और काफी युवाओं की टीम यहाँ पे आपको दिखाई दी। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज्यादा शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।